ओम नमो नमः। सादर नमस्ते। पवन पुत्र हनुमान जी के जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। साथियों, हनुमान जी के बारे में आज तक हमने जो सुनते आए हैं वो सब एक काल्पनिक असत्य है। आइए हम इन असत्य से पर्दा हटा के और हनुमान जी के वास्तविक तथ्य से आप सभी को अवगत कराते हैं। एक प्रश्न हमारे मन में बार बार उठता है, हम सबके मन में, कि क्या हनुमान जी बंदर थे? तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई हनुमान जी बंदर थे। बंदरों में कोई नामकरण संस्कार करने की कोई रीति नहीं होती है। क्या बंदरों का नामकरण संस्कार करने की कोई रीति है? अगर है तो आज भी कुछ अंश में होनी चाहिए थी। हनुमान नाम तो मनुष्यों में होता है, बंदरों में आज भी इस तरह की कोई नामकरण परंपरा नहीं चलती। हनुमान जी के दादाजी का नाम प्रहलाद विद्याधर था। वह सूरवीर धर्म प्रेमी थे, विद्या प्रेमी भी बहुत थे, तभी उनको विद्याधर की उपाधि मिली थी। जनेऊ धारण सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों में होता है। हनुमान जी अपने कंधे पर जनेऊ धारण किए फिरते थे तथा बंदर नहीं अपितु जनेऊ एक यज्ञोपवीत तो मनुष्य ही धारण करते हैं। हनुमान सच्चे वैदिक धर्मी मनुष्य थे, ना कि वे बंदर थे, क्योंकि वानप्रस्थी बनने की बात सोचना तो दूर की बात है। वानप्रस्थ होता है, बंदरों को यह भी ज्ञात नहीं होगा। वह भी बहुत बुद्धिमान व वीर पुरुष थे। महर्षि अगस्त के आश्रम में वेद वेदांग की शिक्षा ग्रहण की थी। आज तक मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा बंदर नहीं जो चारों वेद का ज्ञाता हो, वह संस्कृत व वेदों का प्रकांड पंडित हो। हनुमान जी के माता पिता भी मनुष्य ही थे। कभी आज तक नहीं सुना कि मनुष्यों से पूंछ वाला बंदर पैदा होता है। महेंद्रपुर के राजा महेंद्र राय की पुत्री अंजना, जो स्वयं विद्यावान थी, पवन जी का विवाह उनसे हुआ था। उनसे जन्मे बालक का नामकरण संस्कार हनुमान जी के रूप में हुआ था। ऐसे ही बाली, सुग्रीव आदि भी मनुष्य थे। वह वानर जाति के जरूर थे, लेकिन बंदर नहीं थे। बंदरों को भी वानर कह दिया जाता है, इसलिए इस भ्रम का जन्म हुआ। जैसे कोटि को करोड़ प्रकार तरह भी कह दिया जाता है। जैसे हम कोटि को करोड़ भी कहते हैं और कोटि का एक मतलब प्रकार भी होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का। उसी तरह से कोटि कोटि प्रकार का। तो उसी तरह से वानर यानी कि वन में रहने वाले नर को वानर कहते हैं। जो वन में वानप्रस्थी होते हैं वो वन में ही रहते हैं, और वन में रहने वाले नर को वानर कहा जाता है। वो बंदर नहीं, वानर थे। हनुमान जी का शरीर वज्र समान था, इसीलिए उनको बजरंगबली कहते थे। इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वज्र प्लस अंग प्लस बली बजरंगबली, इसी का अपभ्रंश होकर बजरंगबली कहलाए जाने लगे। अगर हनुमान जी बंदर होते तो उनके पितामह तक के नामकरण संस्कार क्यों होता? अगर हनुमान जी बंदर होते तो उनका सीता जी से संवाद क्यों होता? रावण के राज्य में जाकर उनसे भी संवाद क्यों होता? अब समाज में हनुमान जी बंदर क्यों बने? आइए इस पर विचार करते हैं। अगर हनुमान जी बंदर होते तो राम जी से, लक्ष्मण जी से, भरत जी आदि से संवाद क्यों और कैसे संभव होता? वर्तमान में बंदर मनुष्य की तरह मनुष्यों से वार्तालाप नहीं कर पाता। अब समाज में हनुमान जी बंदर क्यों बने? एक तो वह वानर जाति के थे और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बहुत ज्यादा भक्त होने, उनके आज्ञाकारी होते हुए राम जी के दल में हनुमान जी की पूछ बहुत ज्यादा पूछ हो रही थी। उसी पूछ यानी उनका पूछताछ करना, पूछ का अपभ्रंश होकर पूंछ बन गया। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, जबकि कोई भी बंदर ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर सकता। इसके विपरीत बंदर प्रबल कामी होते हैं। हनुमान जी शाकाहारी थे, सात्विक भोजन का आहार करते थे, जबकि बंदर मांसाहार भी करते हैं। बंदरों को शाकाहार और मांसाहार में विभेद का विवेक नहीं होता। किसी बंदर में यह योग्यता हो सकती है कि वह वेदों का विद्वान बने? क्या भला ऐसी योग्यता हो सकती है? व्याकरण का विशेषज्ञ ज्ञाता हो, अपने शरीर की उचित देखभाल करे? क्या यह संभव है? ऐसा बंदरों में हो सकता है? कदापि नहीं। बाली की पत्नी तारा, सुग्रीव की पत्नी रूमा, हनुमान की मां अंजनी मनुष्य योनि की स्त्रियां थी। मंत्र का ज्ञान बंदरों को अथवा बंदरियों को नहीं होता, नहीं हो सकता है। अतः सिद्ध है कि हनुमान जी का जिससे मिलना जुलना आदि था, उनकी पत्नियां भी मनुष्य ही थी। हनुमान दूरस्थ किसी पर्वत पर जाकर मूर्छित लक्ष्मण के उपचार हेतु संजीवनी बूटी लाए थे। यह कार्य भी कोई बंदर नहीं कर सकता, अपितु कोई मनुष्य ही कर सकता है जिसे जड़ी बूटियों का पर्याप्त ज्ञान हो। इस तरह से वीर हनुमान का अपना ही समाज ज्ञान के अभाव में असत्य से अधिक प्रचार के कारण उनका बंदर के रूप में पेश करने का उनका अपमान करता है। हनुमान को बंदर मानने वाले लोग तुलसीदास गोस्वामी द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, परंतु उसमें भी एक प्रमाण ऐसा है जो हमारी बात का समर्थन करता है। हनुमान चालीसा में जो उन्होंने लिखा है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। काश ऐसे लोग इस चालीसा में 5वां पद बोलते पढ़ते समय इतना समझ पाते कि इसके अनुसार हनुमान जी अपने कंधे पर जनेऊ धारण किए फिरते हैं तथा बंदर नहीं अपितु जनेऊ यज्ञोपवीत मनुष्य ही धारण करते हैं।
हनुमान दूरस्थ किसी पर्वत पर जाकर मूर्छित लक्ष्मण के उपचार हेतु संजीवनी बूटी लाए थे। यह कार्य भी कोई बंदर नहीं कर सकता, अपितु कोई मनुष्य ही कर सकता था जिसे जड़ी बूटियों का पर्याप्त ज्ञान हो। आज हनुमान भक्त कहलाए जाने वाले मुंह में तंबाकू, पान मसाला, अन्न, नशा, शराब, मांसाहार, अंडे खा करके भी उनके गीत गाने में कोई शर्म भी नहीं करते। हनुमान जी तो राम जी के भक्त थे, उनके आज्ञाकारी थे। उनके भक्तों को चाहिए कि हनुमान जी के चित्र, प्रतिमा आदि को न पूजकर हनुमान जी के चरित्र को, उनके गुणों को आत्मसात करें। उनका जीवन आदर्श ब्रह्मचारी भी रहा है, परंतु हमारे नादान पौराणिक भाइयों ने उन्हें बंदर मानकर उनके साथ अन्याय किया है और इसे धर्म की हानि कहा जाता है। वे बंदर थे, अपितु पूर्णतः उपरोक्त गुणों से युक्त एक प्रेरक, आदर्श तथा कुलीन महापुरुष थे। कुछ प्रमाणों से हम इसे स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मर्यादा राम से उनकी प्रथम भेंट तब हुई थी जब राम व लक्ष्मण भगवती सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। खोजते खोजते वे दोनों ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव की ओर गए तो सुग्रीव उन्हें दूर से देखकर भयभीत हो गए। उसने अपने मंत्रियों से यह कहा कि ये दोनों बाली के ही भेजे हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है। हे वानर शिरोमणि हनुमान, तुम जाकर पता लगाओ कि ये कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आए हैं। सुग्रीव की इस बात को सुनकर हनुमान जहां अत्यंत बलशाली श्री राम तथा लक्ष्मण थे, उस स्थान के लिए तत्काल चल दिए। वहां पहुंचने से पूर्व उन्होंने अपना रूप त्याग कर भिक्षु यानी कि तपस्वी का रूप धारण किया तथा श्री राम और लक्ष्मण के पास जाकर अपना परिचय दिया तथा उनका परिचय लिया। तत्पश्चात श्री राम ने अनुज से कहा, ना नृग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेदधारिणा ना सामवेद विदुषु साक्यमेवं विभाषितुम्। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा-कांड 3 सर्ग श्लोक नंबर 28 है। इसका अर्थ है, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अध्ययन नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप कदापि नहीं कर सकता। अगला श्लोक उन्होंने इसी वाल्मीकि रामायण किष्किंधा-कांड से 3 सर्ग 29वां श्लोक उन्होंने बताया है, नूनं व्याकरणं कृत अस्नमनेन बहुधा सुतं बहुव्याहर्तानेन न किंचिदपसदिव्यतम्। अर्थात निश्चय ही इन्होंने व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया है, यही कारण है कि इनके इतने समय बोलते में इन्होंने कोई त्रुटि नहीं की है। अगला श्लोक इन्होंने किष्किंधा-कांड से ही श्लोक नंबर 30 के माध्यम से कह रहे हैं, ना मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भुर्भुर्यस्तथा अन्न ये स्वपी च सर्वेषु दोषा संभवति कच्चति है। अर्थात इनके सबके बात करने के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौं तथा अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट नहीं हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि हनुमान वेदों के विद्वान तो थे ही, व्याकरण के उत्कृष्ट ज्ञाता भी थे तथा उनके शरीर के सभी अंग अपने अपने करणीय कार्य उचित रूप से ही करते थे। शरीर के अंग जड़ पदार्थ है, वह मनुष्य का आत्मा ही अपने उच्च संस्कारों से उच्च कार्यों के लिए शरीर के अंगों का प्रयोग होता है। किसी बंदर में यह योग्यता हो सकती है क्या? वेदों का विद्वान बने, व्याकरण का विशेषज्ञ ज्ञाता हो, अपने शरीर की उचित देखभाल भी करे, क्या ऐसा संभव है कि कोई बंदर कर सके? कदापि नहीं। रामायण का दूसरा प्रमाण इस विषय में प्रस्तुत करते हैं। यह प्रमाण तब का है जब अंगद व हनुमान आदि समुद्र तट पर बैठकर समुद्र पर जाकर सीता जी की खोज करने के लिए विचार कर रहे थे। तब ने हनुमान जी को उनकी कथा सुनाकर समुद्र लंघन के लिए उत्साहित किया। केवल एक ही श्लोक वहां से उद्धृत है, आइए उस पर विचार करते हैं। सत्वं केसरी नः पुत्र क्षेत्रज्ञो भीम विक्रमा मारुतस्य योरसा पुत्रस्तजेशता चापि तत्समा। अर्थात, हे वीरवर, तुम केसरी के क्षेत्रज्ञ पुत्र हो, तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि से उन्हीं के समान हो। इससे सिद्ध है कि हनुमान जी के पिता केसरी थे, परंतु उनकी माता अंजनी ने पवन नामक पुरुष से नियोग द्वारा प्राप्त किया था। इस सत्य को स्वयं हनुमान जी ने भी स्वीकार किया। जब वे लंका में रावण के दरबार में प्रस्तुत किए गए थे, तब उन्होंने एक श्लोक कहा था, अहं तु हनुमात्राणाम मरुतस्य योरसा सुता सीताया यस्तु कृते पूर्णं सत्योजननामय। अर्थात, मैं पवन देव का औरस पुत्र हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मैं 100 योजन पार कर सीता जी की खोज में आया हूँ। अब हनुमान को मनुष्य न मानकर उन्हें बंदर मानने वालों से हमारा निवेदन है कि इन 2 प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध है कि हनुमान जी बंदर तो नहीं थे। बंदरों में यह सब प्रचलित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। रामायण के इस प्रबल प्रमाण के होते हुए हनुमान जी को मनुष्य मानना ही पड़ेगा। रामायण में से ही हम तीसरा प्रमाण भी प्रस्तुत करते हुए सिद्ध करते हैं कि हनुमान मनुष्य ही थे, न कि वे बंदर थे। यह प्रमाण तब का है जब हनुमान लंका में पहुंच गए थे, किंतु बहुत प्रयास करने पर भी सीता जी का पता न लगा पाए थे। तो वे सोचने लगे थे कि बिना सीता जी का अता पता लगाए मैं यदि लौटूंगा तो राम जी तथा स्वामी सुग्रीव जी को सूचना दूंगा, वहां हाहाकार मच जाएगी। यह भी
वाल्मीकि रामायण का ही श्लोक है। वाल्मीकि ऋषि के शब्दों में है, सोहम नैवं गमिष्यामि निष्किंधा नगरीतः वानप्रस्थो भविष्यामि महादृष्टा जनकात्मजाम। अर्थात मैं यहाँ से लौटकर किष्किंधा नहीं जाऊंगा। यदि मुझे सीता जी के दर्शन नहीं हुए तो मैं वानप्रस्थ धारण कर लूंगा। वानप्रस्थ अर्थात वानप्रस्थ वही जो वन में रहने वाले वानप्रस्थी लोग होते हैं, उन्हीं को वानर कहा जाता है। और वे यही प्रण ले रहे हैं कि अगर सीता जी से मुलाकात नहीं हुई तो मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा। अब सोचने वाली बात है कि क्या कोई बंदर वानप्रस्थी हो सकता है क्या? हमारे सनातन में 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और समाधि आश्रम। ये 4 आश्रम हैं। इन चारों में वानप्रस्थ आश्रम के लिए वो संकल्पित हो रहे हैं कि अगर नहीं मिलने पे मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा। यानी कि यह विधान सिर्फ मनुष्यों के लिए ही था कि वो वानप्रस्थी हो सकता है। अब वानप्रस्थी की प्रतिज्ञा अगर वो ले रहे हैं कि मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा, तो इससे बिल्कुल जाहिर है, क्लियर हो रहा है कि वो मानव ही थे, मनुष्य ही थे। हनुमान से हटकर अब थोड़े विचार करके समकालीन रामायण के कुछ अन्य पात्रों के विषय में भी प्रस्तुत है। इनमें एक प्रसंग वाली की पत्नी तारा से है। जब सुग्रीव दूसरी बार वाली को युद्ध के लिए ललकारने गया तो वाली की पत्नी तारा ने अपने पति को राम जी से मैत्रेय कर लेने की प्रार्थना की, परंतु वाली ने ऐसा न करके सुग्रीव का घमंड चूर चूर करने, परंतु सुग्रीव के प्राण हरण न करने का वचन देकर तारा को वापिस राजप्रसाद में चले जाने को कहा। आगे का श्लोक है, स्वसप्तयं कृत्वा मंत्रभेदं विजयशनि अंतःपुरं सह स्त्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता। अर्थात वह पति की विजय चाहती थी तथा उसे मंत्र का भी ज्ञान था, इसलिए उसने वाली की मंगल कामना से स्वस्ति वाचन किया तथा शोक से मोहित होकर वह अन्य स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चली गई। मंत्र का ज्ञान बंदरों को अथवा बंदरियों को नहीं होता, न ही हो सकता है। अतः इस बात से सिद्ध है कि हनुमान का जिनसे मिलना जुलना आदि था, उनकी पत्नियां भी मनुष्य ही थी। यही तारा जब अपने पति वाली को प्राण त्यागते देख रही थी तो अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी बोली, यद्प्रियं किंचिद स्पर्शधार्यं कृतं मया स्यात् तव दीर्घबाहो क्षमस्व मे तद् धरीवंशनाथ व्रजामि धूर्मा तव वीरपादो। अर्थात महाबाहो, यदि नासमझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानर वंश के स्वामी वीर आर्यपुत्र, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करती हूँ। इस श्लोक से सिद्ध है कि बाली आर्यों के एक वंश वानर में जन्मा हुआ मनुष्य ही थे। इसी प्रकार तारा को भी महर्षि वाल्मीकि ने आर्यपुत्री ही घोषित किया है। तस्येन्द्रस्य पलस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीप आर्या आर्तातितूर्णा व्यसनं प्रसन्नां जगाम तारा। अर्थात उस समय घोर संकट में पड़ी हुई शोक पीड़ित आर्या तारा अत्यंत विह्वल हो गिरती पड़ती तीव्र गति से महेंद्र तुल्य दुर्जय वीर महानुभाव श्री राम के समीप गई। वाली की मृत्यु के पश्चात अंगद व सुग्रीव ने वाली के शव का अंत्येष्टि संस्कार शास्त्रीय विधि से किया। संस्कार विधि श्लोक, ततो अंगदेनं विधि वदद वासो अपसव्यं चकारः पीतरं दीर्घं मध्यवानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रिय संसकृत्यं बालिनां तन्तु विधिवत् पलवगर्भर्षभा आजादमुरुद्धुकं नदी शुभ जलां शिवाम। अर्थात फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार उसमें आग लगाकर उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की। इसके बाद यह सोचकर कि मेरे पिता लंबी यात्रा के लिए प्रस्थित हुए हैं, अंगद की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। इस प्रकार विधिवत वाली दाह संस्कार करके सभी वानर जलांजलि देने के लिए पवित्र जल से भरी हुई कल्याणमयी तुंगभद्रा नदी के तट पर आए। इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि वाली, सुग्रीव, अंगद आदि वेद विदित शास्त्रीय कार्य करते थे। यह भी उनके मनुष्य होने का प्रमाण है। उपर्युक्त तथ्यों के बाद अब सामान्य विश्लेषण करते हुए पौराणिकों से पूछते हैं कि वाली की पत्नी तारा, सुग्रीव की पत्नी रूमा, हनुमान की मां अंजनी मनुष्य योनि की स्त्रियां थी, तो उनके माताओं पिताओं ने उन्हें बंदरों अर्थात वाली, सुग्रीव तथा केसरी के संग दिया था। बंदरों व स्त्रियों से बंदरों का जन्म होना अव्यवहारिक व अवैज्ञानिक है। अतः यह सर्वथा अमान्य है कि उक्त पुरुष बंदर थे। यह भी निवेदन है कि बंदरों, उनकी पत्नियों, उनके पिताओं तथा उनकी माताओं के नाम नहीं होते। उनके जीवन का कोई इतिहास नहीं होता। खाने पीने और सोने जागने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य वे करते नहीं।
फिर उपरोक्त पात्रों के नामकरण हुए, उनके कार्य व्यवहार मनुष्यों जैसे हुए, यह कैसे संभव है? वास्तविकता यह है कि वानर एक जाति है, इसे आंग्ल भाषा में सरनेम भी कहते हैं। इसीलिए इन सारी तथ्यों के आधार पे अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे, जिससे हनुमान जी बंदर ना होके वानर जाति के मनुष्य होने का प्रमाण आपको हमेशा मिलेगा। तो आइए इस जानकारी को खुद समझें, समझावें, और अगर यह जानकारी अच्छा लगे तो लोगों में साझा भी अवश्य करें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। ओम नमो नमः। शादर।